अगस्त 2016 में नॉर्थ लंदन में 26 साल का केनेडी आइफ एक दिन अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। उसे गले में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद उसका बर्ताव और भी अग्रेसिव हो गया। उसने अपने पिता को काट लिया, अपना खुद का प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी दी और यह कहने लगा कि उसके अंदर एक पाइथन या सांप है। इस वजह से उसकी फैमिली ने उसे बेड पर केबल टाइज से बांध दिया। उनके मुताबिक केनेडी आइफ किसी डीमन के वश में था, जिसे निकालने के लिए उन्होंने उस पर एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश की। बीबीसी के मुताबिक उसकी फैमिली ने अगले 3 दिन प्रेयर्स के जरिए उसे क्योर करने की कोशिश की। केनेडी आइफ को बिना किसी मेडिकल अटेंशन के 3 दिन तक बेड से बांध कर रखा गया। जब उसके भाई ने इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, तब तक उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। उसे डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही थी और उसकी सांस रुक रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसे मृत करार दे दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस घर पर पहुंची तो कॉलिन आइफ ने केनेडी आइफ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। वह चांटिंग और प्रेयर्स करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केनेडी आइफ की मौत के बाद उसके परिवार के 7 सदस्यों पर मैनस्लॉटर, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और वल्नरेबल अडल्ट की मौत होने देने के आरोप लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक केनेडी आइफ के शरीर पर 60 से ज्यादा जख्म थे और एक जगह बाइट मार्क्स भी मिले। उसके पिता केनेथ आइफ और उसके 4 भाइयों पर भी चोटों के निशान मिले। केनेथ आइफ ने कोर्ट में कहा कि उसने अपने बेटों को कहा था कि बारी बारी से केनेडी आइफ को जिंदा करने की कोशिश करे। 4 दिन तक जूरी ने इस केस पर चर्चा करने के बाद 14 मार्च 2019 को सारे 7 परिवार के सदस्यों को बरी कर दिया। क्या केनेडी इफे सच में किसी दानव के वश में था, या फिर यह सब उसके मानसिक तनाव का परिणाम था? क्या उसके परिवार की कोशिशें उसकी जान बचाने के लिए थीं, या उन्होंने उसके साथ गलत किया? इस रहस्यमय घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आप अपने विचार और राय कमेंट्स में बताएं।